जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बाथू के करिश्मात के बारे में कुछ बताते हैं। बाथू के करिश्मात और बाथू के कमालात और बाथू के जो फ़ायदे हैं ऐसे बाकमाल हैं कि आपको इंसान क्या बयान करे। जब जापान के अंदर अमेरिका ने एटम बम गिराए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो हर चीज़ वहाँ पर ताबकारी असरात की वजह से, कीमियाई असरात की वजह से, एटम के जो बहुत ज़्यादा ताबकारी असरात होते हैं उसकी वजह से हर चीज़ वहाँ पर जल कर राख हो गई, पिघल गई। बिल्डिंगें, लोहा तक पिघल के फना हो गया। वहाँ पर कुछ इलाके में चंद पौधे थे कि जो अपनी जगह पर खड़े रहे, उनके कुछ पत्ते वगैरह जले, कुछ उनके ऊपर असरात पड़े ताबकारी के, मगर वो अपनी जड़ों के साथ तरोताज़ा रहे। तो जब तहकीक की गई, रिसर्च हुई, तो पता चला कि वो जंगली बाथू है। ये बाथू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। और आजकल का जो दौर है, इस दौर के अंदर हमारी जितनी भी सारी खुराक है, रोज़मर्रा की हमारी सारी खुराक तेज़ाबियत वाली है, एसिडिटी वाली है। 70% से ज़्यादा बीमारियां तेज़ाबियत की वजह से हैं, एसिडिटी की वजह से हैं। जो तेज़ाबियत मुंह से और मैदे के मुंह से शुरू होती है और उसका जो अंजाम है आखिरी, वो बवासीर, अल्सर और फिर कैंसर तक जाता है। तेज़ाबियत की वजह से ही सरतान तक इंसान पहुंचता है, कैंसर तक। ये 70% से ज़्यादा जो बीमारियां हैं ये तेज़ाबियत की वजह से हैं, एसिडिटी की वजह से हैं। खून के अंदर बिगाड़ होता है, फसाद होता है, उसकी वजह से फिर पे दर पे बीमारियों का इंसान शिकार होता है। इसलिए हम आपको कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो यही है कि एक तो गैर मुस्लिमों को, कादियानियों को इस्लाम की दावत दी जाए, अल्लाह ताला उनको इस्लाम की दौलत अता फरमाए, और दूसरे नंबर पर रूहानी वज़ाइफ के हवाले से जिन्नात, जादू और बंदिश के इलाज के लिए मुसलमानों की रहनुमाई करना, उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ऐसे अमाल बताना, ऐसे वज़ाइफ बताना, और अगर वो इलाज के लिए, दम के लिए आएँ तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक शिरकिया, कुफ्रिया कलिमात से बचाकर उनका इलाज करना। इसी तरह जिस्मानी अमराज के हवाले से उम्मत मुस्लिमा की टूटी फूटी खिदमत करना, उनको घरेलू नुस्खे, टोटके, ग़ज़ाई और डाइट के हवाले से ऐसी चीज़ें बताना जिससे जिस्मानी बीमारियों का इलाज हो सके। तो ये बाथू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, और ये मौसम है बाथू के इस्तेमाल करने का और खाने का। बाथू इतनी बड़ी नेमत है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर आपको तमाम शहरों में, देहातों में बाथू मिल जाता है, जिसको साग के अंदर डाल के इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह सरसों का साग एक सब्ज़ी है, इसी तरह बाथू भी एक सब्ज़ी है। जिस तरह मेथी अलग है, सरसों का साग अलग है और बाथू अलग है। तो बाथू को आप थोड़ी मिकदार में आलू के साथ भी पका के इस्तेमाल कर सकते हैं, और बकरे के गोश्त के साथ भी, कीमे के साथ भी, बीफ के साथ भी, देसी मुर्ग के गोश्त के साथ भी, किसी भी गोश्त के साथ, गोश्त के बगैर भी आप इसको पका के खा सकते हैं। एक और बात, अगर आप बाथू नहीं पका सकते, आपके पास जगह नहीं है, या ऐसे कोई आपको एक किचन नहीं है, कोई ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए ये है कि बाथू को थोड़ा सा कूट के, अगर कूट नहीं सकते तो बाथू को पानी में भिगो दें, गर्म पानी में, फिर उसको निचोड़ के बाथू का पानी पी लें। उनको भी वही सारे फ़वाइद और समरात बाथू के मिलेंगे जो पका के खाने से मिलते हैं। बल्कि इसको पकाने से ये होता है कि बाज़ लोग बाथू को इतना ज़्यादा पकाते हैं और उसको प्रेशर कुकर के अंदर रखते हैं कि ताकि वो गल जाए, तो उसकी वजह से उसके कुछ विटामिन जो हैं वो जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अगर बाथू को पानी में बॉयल करके उसमें नमक, मिर्च और हल्का सा मसाला डाल के और थोड़ा सा कोई जैतून का तेल या इस तरह सरसों का तेल बतौर रोगन इस्तेमाल करके बाथू को खाया जाए तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। पहला इसका फ़ायदा है कि जब बाथू आप खाते हैं तो मुंह के तमाम अमराज जितने भी तेज़ाबियत की वजह से हैं, मुंह में छाले हैं, मुंह में ज़ख़म बने हुए हैं और मैदे के ऊपर एक तेज़ाबियत की लेद जमी हुई है, इसको साफ़ करता है। गले के तमाम अमराज का ख़ात्मा करता है, जिसमें टॉन्सिलाइटिस हैं और गले में जो वर्म है, सोजिश है, आवाज़ बंद हो गई है, या गले में किसी किस्म के भी कोई बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनको ख़त्म करता है।
پھر جیسے جیسے یہ غذا والی نالی سے گزرتا ہے، غذا والی نالی کے اندر جتنی بھی سویلنگ ہے، سوزش ہے، تیزابیت ہے، السر ہے، اس کو ختم کرتا جاتا ہے۔ پھر معدے میں جا کے اس کا جو آگے ہضم کا ایک سسٹم شروع ہوتا ہے، نظام انہضام جب کام کرتا ہے معدے کے اندر، تو معدے کی ساری تیزابیت کی بیماریوں کو باتو ختم کرتا ہے۔ اتنا زبردست باتو اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی وائرل ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے کہ آپ کو کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گی۔ بعض لوگ میپرازول لیتے ہیں معدے کے لیے، یا زینٹک لیتے ہیں، یا اومیگا کیپسول لیتے ہیں، ان سے نجات مل جائے گی۔ باتو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ معدے کے تمام امراض کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی یہ ہضم ہو کے آگے اس کا سسٹم شروع ہوتا ہے، اس کا کیموس اور کیلوس بنتا ہے، پھر یہ انتڑیوں سے گزر کر پخانے کے ساتھ پخانہ بن کے خارج ہوتا ہے، تو بڑی آنت کے جتنے بھی امراض ہیں، پیپٹک السر ہے، اسی طرح بڑی آنت میں سوزش ہے، ایچ پائلوری پازیٹیو ہے، یا انتڑیوں کا لوبریکیشن سسٹم خراب ہے، اس کو ختم کرتے 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 جا کے جب یہ پخانہ بن کے خارج ہوتا ہے تو ریکٹم کی جو بیماریاں ہیں، جیسے بواسیر ہے تیزابیت کی وجہ سے، بواسیری زہر کی وجہ سے، یا بادی بواسیر ہے، مسوں والی موقع والی بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے، کسی بھی قسم کی درد کے ساتھ خون آتا ہے یا بغیر درد کے خون آتا ہے، اس کا یہ خاتمہ کر کے پخانہ بن کے خارج ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک، منہ سے لے کر ریکٹم تک جتنے بھی امراض ہیں، 70% بیماریاں تیزابیت کی وجہ سے ہیں، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک بار اگر آپ نے باتو پکا کے کھا لیا تو اس نے ساری بیماریوں کو سمیٹ کر جھاڑو دے کر اس کو جڑوں پہ کش بنا کے اس نے خارج کر دینا ہے۔ یعنی اس نے پورے بدن کے خون کو پاک کرنا ہے، تیزابیت کو ختم کرنا ہے، بیکٹیریاز کو ختم کرنا ہے، وائرسز کو ختم کرنا ہے، سارے آپ کے جو تیزابیت کے امراض ہیں ان کو ختم کر کے اس نے خارج ہو جانا ہے۔ اور گردوں کو اس نے واش کرنا ہے، گردوں کے نیفرون کو اس نے صاف کرنا ہے، مثانے تک کو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پیشاب کے امراض ہیں، سوزاک ہے، عطشک ہے، ان کو ختم کرتا ہے۔ یعنی باتو کے متعلق انسان کیا آپ کو بتائے، کیا اس پہ کلام کر سکے؟ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، بعض لوگ باتو کو بہت زیادہ اگر کھائیں تو پیٹ میں کوئی بل پڑتا ہے، یا بات کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے بعض لوگوں کا، تو ان کو چاہیے کہ باتو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کھائیں۔ باتو کے ساتھ کوئی سبزی مکس کر لیں، جیسے ٹینڈے ہیں، کدو ہے، گاجر اس میں شامل کر لیں، یا شلجم تھوڑے سے باتو میں شامل کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح بھی باتو کھانا چاہیے، آپ کے بدن کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر باتو جانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اس کو کھائے گا وہی اس کے فوائد کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔